ओम शांति। आज की मुरली का टॉपिक है बंधन मुक्त आत्मा की निशानियाँ। और बाबा हमें टाइटल देते हैं शूरवीर का। तो बाबा जो है वो बंधन मुक्त मतलब किसी भी बात के हम अधीन नहीं हैं, मन बुद्धि या संस्कार या किसी भी नेगेटिव थिंकिंग किसी भी चीज़ के डिपेंडेंट नहीं हैं। तो बाबा पूछते हैं कि जो यहाँ बैठे हैं वो सभी अपने आप को बंधन मुक्त आत्मा समझते हो या कोई ना कोई बंधन है? तो जो समझते हैं वो हाथ उठाएं। तो बाबा कहते हैं चेक करो और रियलाइज़ करो कि कहीं आपकी शक्तियाँ वेस्ट तो नहीं जा रही ना। कहीं आप किसी स्थिति संकल्प मात्र भी किसी शरीर या स्थिति की किसी थिंकिंग के अधीन तो नहीं हो। मतलब संकल्प में भी थॉट लेवल पर भी आप किसी बात के अंडर तो नहीं हो ना। कहीं आपके व्यर्थ संकल्प के वश तो नहीं हो, मीन्स वेस्ट थॉट्स के वश तो आप नहीं हो, या आप किसी कंडीशन के वश तो नहीं हो परिस्थिति। और हमारी स्वस्थिति ऊपर है तो स्थिति कोई भी अफेक्ट नहीं करेगी। मतलब हम किसी नेगेटिव थिंकिंग के वश में नहीं हैं। और किसी कोई भी सिचुएशन सामने आती है तो उसकी स्थिति जो है मीन्स हमारी स्थिति ऊपर है तो उसकी स्थिति नीचे है तो वो हमें अफेक्ट नहीं करेगी। तो इसलिए हमारी स्वस्थिति को हमें ऊपर रखना है और परिस्थितियों का सामना करना है। अगर हमारी स्थिति ऊपर हुई तो कोई भी बात हम पर कोई इफेक्ट नहीं कर पाएगी। फिर बाबा कहते हैं बंधन मुक्त जो होगा वो योग युक्त होगा। सदा स्मृति में मैं आत्मा हूँ मुख्य गुण है। योगी जो है वो सर्व का सहयोगी होता है और सर्व के सहयोग का अधिकारी भी होता है। मतलब जो योगी होगा वो हमेशा श्वासोश्वास सबकी हेल्प करना उसकी इंटेंशन होगी। और सबके सहयोग मीन्स और भी उसको सब लोग उसको ऑटोमेटिकली हेल्प करना चाहेंगे हर बात में। उसकी एनर्जी ज़रा भी वेस्ट नहीं होती, कोई नेगेटिव व्यर्थ थॉट नहीं चलता, हमेशा हाई वाइब्रेशंस होती हैं। तो योगी सहज योगी सबका सहयोगी। जितना स्थिति ऊंची होगी उतना ज़्यादा योगी होगा सहज और उतना सहयोगी। तो बाबा कहते हैं अगर हमें सबसे सहयोग चाहिए तो हमको बीज को पानी देना होगा। तो जो है वो योगी को सहयोग ऑटोमेटिकली प्राप्त हो जाएगा। क्योंकि बीज से लोग योग लगाते हैं ना, हम बाबा से योग लगाते हैं। और बीज पे जो है वो बाबा कहते हैं कनेक्शन का अटेंशन रखो। हम अगर पत्तों के पीछे मेहनत करेंगे तो ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, मतलब एक एक कमज़ोरी पे। तो हम अगर बीज पे जो प्रॉपर सीड है उस पे हम मेहनत करेंगे तो हमारा प्लांट ऑटोमेटिकली बहुत ही अच्छा होगा। तो बाबा कहते हैं बाबा भी बीज हैं, उनसे हमें योग लगाना है और हमें अपनी बीज पे वर्क करना है खुद पे। तो हम ऑटोमेटिकली जो है वो उस मेहनत से बच जाएंगे और हमें सब आत्माओं का सहयोग मिलेगा। अब बाबा कितनी वंडरफुल बात करते हैं। बाबा कहते हैं कि हमें किसी से कोई एक्सपेक्टेशन नहीं रखना, कुछ भी नहीं करना। और बाबा कहते हैं हम अगर अपनी स्थिति ऊंची करेंगे तो हमें खुद ही सब कुछ मिल जाएगा और हमें ऑटोमेटिकली शक्ति भी मिल जाएगा कि हम हर कंडीशन को फेस कर सकें। तो मुख्य गुण हमारा क्या होना चाहिए? सर्व का सहयोगी और सर्व के सहयोग का अधिकारी। श्वास श्वास में सबका सहयोग। तो बाबा कहते हैं बीज से कनेक्शन का अटेंशन रखो। मीन्स शरीर के आप शरीर का सिर्फ आधार लेते हो या आप शरीर के अधीन हो। मीन बॉडी कॉन्शियसनेस में तो हम नहीं हैं, क्योंकि हमें शरीर तो सिर्फ मिला है बाबा को याद करने के लिए, बाबा को योग लगाने के लिए। और हम बॉडी कॉन्शियसनेस में रह के कहीं उसके डिपेंडेंट तो नहीं है, अधीन तो नहीं है कमज़ोरियों में। दो गुण बाबा बताते हैं, एक तो साक्षी बनना है, दूसरा साथी बनना है। मतलब साक्षी बन के हर स्थिति को डिटैच होके देखना है और साथी बनना है। सब बाबा को साथी बनाना है क्योंकि सर्वशक्तिमान हमारा साथी है, उसकी सब शक्तियाँ हमारे साथ हैं। तो हम बंधन मुक्त हो जाएंगे बाबा को साथ रख के, बाबा से योग लगा के। और हम जो है
निमित्त बन के कार्य करें। तो बाबा कहते हैं वरदान के अधिकारी अधीन नहीं होंगे। तो मेन पॉइंट्स क्या थी? हमें शरीर का आधार नहीं रखना, अटेंशन रखना है, खुद किसी पे डिपेंडेंट नहीं होना, और योग जो है सबका सहयोग करना है, बाबा से योग लगाना है, और बीज को जो है वो स्नेह का पानी डालना है, बीज पे वर्क करना है, और जो है स्वतः ही बाबा से योग लगा के हम बंधन मुक्त हो सकते हैं। जितना ज़्यादा बाबा से कनेक्ट होंगे उतनी हमारी वाइब्रेशंस होंगी और उतने हम जो डिपेंडेंसी से बच जाएंगे। ओम शांति।